Hello kids, today we are going to study chapter 8 atmosphere, page number 47. Children, in the previous class we have learned that the earth is the only planet in the solar system where life is found. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अर्थ पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन पाया जाता है. A large variety of plant and animal life is found here. अलग अलग वैरायटी के मतलब ज्यादा वैरायटी के यहाँ पर प्लांट्स पौधे पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं. यहाँ पर लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर. अब पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी की उपलब्धता है. हवा और पानी यहाँ पर उपलब्ध है. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन अर्थ इज ड्यू टू द एटमोस्फियर. और ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, अर्थ, एयर है, वाटर यहाँ पर उपस्थित है, ये किसके कारण है मालूम आपको? एटमोस्फेयर के कारण. वी विल स्टडी अबाउट द एटमोस्फेयर हियर. और हम यहाँ पर अब इस एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पेज नंबर 47 पर ध्यान दीजिएगा. आप एक चित्र बना हुआ है, ये अर्थ है. ठीक है. और इसका एक आवरण इसके ऊपर. ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेयर. ठीक. तो जैसे हम पृथ्वी पर रहना, पृथ्वी इसके ऊपर एक क्या आवरण एटमॉस्फेयर है. द एयर एनवेलप दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ जो हवा का एक आवरण है, एयर का जो आवरण है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट एक्सटेंड्स अ लिटिल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. ये समुद्र तल से 1600 किलोमीटर ऊपर है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस बट इट डिक्रीजेस रैपिडली विद हाइट. ठीक है. अब देखिए, जहां तक डेंसिटी की बात आती है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर अर्थ सरफेस. एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है अर्थ सरफेस के पास में कितनी है? ज्यादा है, वो मैक्सिमम है. लेकिन जैसे हाइट पर जाते हैं ये धीरे धीरे कम होती जाती है. 97% पार्ट ऑफ द एयर इज फाउंड टिल द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. और जहां तक हवा की हम बात करें, अर्थ सरफेस से अब हम 30 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं, वहां तक तो 97% एयर पाई जाती है. कहां से? पृथ्वी की सरफेस से 30 किलोमीटर तक जाते हैं, वहां तक एयर पाई जाती है. 90% पार्ट पाया जाता है एयर का. ठीक है. एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं और दूर जाते जाते हैं, द एयर स्टार्ट्स बिकमिंग लेस डेंस. तो एयर का जो घनत्व है वो कम होता जाता है. 30 किलोमीटर तक तो कितना है? 97% पार्ट है, मतलब एयर है, उसका घनत्व जो है. लेकिन अगर हम और ऊंचे जाएंगे तो उसका घनत्व कम होता जाएगा. इंपोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर का इंपोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है वातावरण का? द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. बहुत महत्व का है. इट हैज मेनी एडवांटेजेस ऑफ इट ऑन. और इसके कई एडवांटेजेस है, कई फायदे हैं. It protects the life on the earth by reflecting back the harmful ultraviolet rays of the sun. सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है नीचे की ओर, उससे क्या करता है? हमको ये आवरण बचाता है, उस अल्ट्रावायलेट किरणों को वापस भेज देता है. It controls the extremes of temperature because of which moderate temperature is experienced in many parts of the earth. और इसके अलावा क्या करता है? जो ज्यादा टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है कि बहुत से अपने पृथ्वी के जो बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, यानी कि औसत दर्जे का टेम्परेचर होता है. न ज्यादा गर्म है ना, न ज्यादा ठंडा, मतलब जो टेम्परेचर होता है औसत दर्जे का होता है. द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ मीडियम टू सेंड रेडियो वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द अर्थ. इसके अलावा एटमॉस्फेयर क्या करता है मालूम आपको? रेडियो वेव जितनी भी है, रेडियो तरंगे जितनी भी है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है. द मूवमेंट ऑफ एयरप्लेन्स इज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. और जो एयरप्लेन जितने भी हैं उनके जो मूवमेंट होता है, उनकी जो गति होती है ऊपर है ना, वो भी किसके
कारण पॉसिबल है, संभव है, वो एटमॉस्फेयर के कारण संभव है। पेज नंबर 48। The seasonal changes on earth like balance of temperature, movement of wind, rain etc. is possible due to the atmosphere. इसके अलावा जितने भी सीजनल चेंजेस होते हैं पृथ्वी पर, जैसे कि टेम्परेचर, तापमान में संतुलन, हवा की जो गति वो, और बारिश, ये सभी किसके कारण है? एटमॉस्फेयर के कारण है। There are life giving and life protecting gases in the atmosphere. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में लाइफ गिविंग, जीवन देने वाली और जीवन को सुरक्षित करने वाली गैसें भी पाई जाती हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, किस किस से ये बना हुआ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस व्हिच हैव ऑलमोस्ट द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर। बहुत सारे इसके अंदर गैसेस हैं, जैसे कि अगर कोई शुद्ध हवा प्योर है, प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अगर शुद्ध हवा की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या है? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और दूसरी जो गैसेस है वो 1% है। विच इंक्लूडिंग कौन कौन सी दूसरी जो गैसें हैं? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन गैसेस। ठीक है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है? नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन 78%। एटमॉस्फेयर नाम दिख रहा है लेकिन नाइट्रोजन यहाँ नहीं है। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा 21% ऑक्सीजन, ठीक है, और बचा 1% जो है वो है अदर गैसेस है, वो 1% है। ठीक है, बिसाइड्स दिस, इन गैसों के अलावा, बिसाइड्स दिस गैसेस वाटर वेपर्स, वाटर वेपर यानी कि भाप, वाष्प, पानी की वाष्प, डस्ट, धूल, है ना, स्मोक, धुआं, पोलन ग्रेन्स, स्मोक एक्सेट्रा आर आल्सो फाउंड, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग गैस। ऑक्सीजन जो है वो क्या, कौन सी गैस है? वो लाइफ गिविंग गैस है, जो हमको जीवन देते हैं, जिसके कारण हम जिंदा हैं। Although nitrogen is the most plentiful gas in the air, it directly helps in the development of plant life. अब देखिए, ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस है, और नाइट्रोजन जो है बहुत गैस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है हवा में, और ये क्या करती है? इनडायरेक्टली प्लांट लाइफ को क्या करती हैं? पौधे के जीवन को उनकी वृद्धि में ये सहायक है। वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो पानी बनता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बोथ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जहां तक प्लांट्स की बात है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही आवश्यक है। ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। अब देखिए, जो ओजोन गैस है वो क्या करती है? सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट गैसेस आती है, रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारी रक्षा करती है। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? द एयर सराउंडिंग द अर्थ, हवा जो कि पृथ्वी के चारों ओर होती है वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। जैसा कि हमने पढ़ा है, एटमॉस्फेयर जो है सी लेवल से 1600 किलोमीटर तक वो उसका विस्तार वहां तक है। वो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर है जो अलग अलग गैसों का मिश्रण है, अलग अलग गैसों से मिलकर बना है। द एटमॉस्फेयर कंटेंट्स नाइट्रोजन, जैसे हमने पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस है, ओजोन लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस है, हो गया है। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। किस पर आते हैं? एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पर आते हैं। द चेंजेस इन टेम्परेचर एट वेरियस एल्टीट्यूड्स डिवाइड द एटमॉस्फेयर इनटू 5 लेयर्स। अब देखिए, टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस होता है उसके अनुसार एटमॉस्फेयर को क्या करता है? 5 लेयर में बांटता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ओके,
पेज नंबर 49 पे देखिए, लुक एट द पिक्चर नंबर 17, पेज नंबर जो 17 है इसको अपन ध्यान से देखेंगे। ऑब्जर्व द हाइट एंड नेम्स ऑफ ईच लेयर। देखिए हाइट और उसकी लेयर अपन देखेंगे। चित्र में देखिए आप, चित्र जैसे पूरा बना हुआ है, जैसे यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसका चित्र यहाँ पर है। पहला है ट्रोपोस्फियर, जो लेयर है एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। देयर आर 5 लेयर्स, आउट ऑफ देम द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर। It extends to a height of 8 km at the poles and 18 km on the equator. ये जो ध्रुवों पर इसकी हाइट कितनी 8 किलोमीटर है। और जहां तक इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर क्या एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स आर फाउंड इन दिस लेयर। और जो ट्रोपोस्फियर है यहां पर क्या होता है, धूल के कण और पानी की वाष्प पाई जाती है, यहाँ पर वाटर वेपर पाई जाती है। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेन स्टॉर्म एक्सेट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन दिस लेयर। और यहाँ पर जितने सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, वेदर फिनोमेना है ना, वेदर संबंधी जो घटनाएं यहाँ पर होती हैं, जैसे क्लाउड्स बनते हैं, रेन स्टॉर्म आता है, सभी यहाँ पर होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड इन दिस लेयर। और सभी प्रकार का जीवन यहाँ पर पाया जाता है। द टेम्परेचर फॉल्स एज वी गेन हाइट और एल्टीट्यूड। और जैसे हम हाइट पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता है। फॉर एवरी 165 मीटर हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब देखिए, अगर हम हर सरफेस से अगर हर 165 मीटर हाइट पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस लेयर इज आल्सो नोन एज द डायनामिक लेयर। और इस लेयर को डायनामिक लेयर बोलते हैं। देखिए आप चित्र में देखिएगा, चित्र बनाने में बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप बुक में देखिएगा, सबसे नीचे देखिएगा ये ट्रोपोस्फियर है। अगर हम पोल्स की बात करते हैं 8 किलोमीटर तक है। और इसकी अगर पूरे हम बात करें इक्वेटर से, तो इक्वेटर से ये जा रहा है 18 किलोमीटर, देखिए ठीक है। ये इक्वेटर यहाँ पर दिया गया है एक प्रकार से, देखिए। फिर सेकंड आता है स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर जो आएगा वो स्ट्रेटोस्फियर है। आप देखिएगा, द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर। और जो एटमॉस्फेयर की जो सेकंड लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। इसकी हाइट देखिए 50 किलोमीटर दिखेगी आपको यहाँ पर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज कांस्टेंट टिल 20 किलोमीटर। अगर हम समुद्र से 20 किलोमीटर तक जाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर, ठीक है। अगर हम अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, स्थिर है। एंड देन स्लोली इंक्रीजेस, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बढ़ता जाता है। मेसोस्फीयर, तो आपने स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है उसके ऊपर आएगा मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर की हाइट देखिए आप 50 to 80 किलोमीटर देखना है। साइड में आप देखिए, यहां से फिर अपन ऊपर जाएंगे तो 50 to 80 किलोमीटर। The height of this layer is 50 to 80 kilometers from the sea level. सी लेवल से अगर हम इसकी हाइट देखें तो 80 किलोमीटर तक ये है। The variation in temperature is less in this layer as less amount of water vapors, clouds and dust are found and fast winds blow here. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर, क्लाउड्स और डस्ट ये होते हैं यहाँ पर, और फास्ट विंड यहाँ पर ब्लो होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन होता है वो कम होता है। पेज नंबर 50, थर्मोस्फीयर। कौन सा स्फीयर, थर्मोस्फीयर। इसी तरह आप मेसोस्फीयर के आप ऊपर देखिएगा, थर्मोस्फीयर है, ठीक है। द थर्मोस्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। अब ये जो थर्मोस्फीयर है स्टार्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ, यहां से 80 जो सी लेवल है वहां तक 80 किलोमीटर के बाद यह थर्मोस्फीयर शुरू होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो इन दिस लेयर। और जहां पर यहाँ पर जो हवा की जगह घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट इन द लेयर। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है लेयर की, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। 2 लेयर्स ऑफ गैसेस आर फाउंड हियर। यहाँ पर गैसों की 2 लेयर पाई जाती हैं। वन इज द ओजोन लेयर, एक होती है ओजोन लेयर, एंड अदर इज द आयनोस्फीयर। आप यहां चित्र में देखिएगा, ठीक है।
ये पूरे यहाँ से यहाँ तक देखें तो है ना आयन लेयर होती है, ठीक है, और एक होती है ओजोन लेयर। The ozone layer is spread at the height of 30 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी, अगर हम ओजोन लेयर की अपन बात करें तो ये पृथ्वी से कितनी फैली हुई है, कितनी हाइट तक फैली हुई है, 30 टू 80 किलोमीटर तक की हाइट पर होती है। ओजोन गैस इज प्रोमिनेंट इन दिस लेयर, और यहाँ पर ओजोन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, और ये सन की, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इनका अवशोषण करती है, उनको सोखती है। The iron layer is found at the height of 80 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, और आयन लेयर जो अगर बात करें वो 80 से 400 किलोमीटर तक होती है, वहां पर पाई जाती है। The electrically charged particles stops the radio waves transmitted from the earth and returns back to the earth। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स जाती है उसको क्या करती है, वो वापस पृथ्वी पर ला देती है। इन दिस वे, और इस प्रकार से वी कैन लिसन टू वेरियस रेडियो प्रोग्राम्स ऑन रेडियो ट्रांजिस्टर, और जिससे क्या होता है कि हम रेडियो ट्रांजिस्टर पर कई प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम हम सुन सकते हैं। द पोलर लाइट इज आल्सो विजिबल ड्यू टू दिस लेयर, और इसी लेयर के कारण पोलर लाइट, ध्रुव प्रकाश भी दिखता है। फिर आते हैं, सबसे ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर देखिए एक्सोस्फीयर। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, और एटमोस्फियर की सबसे ऊपरी लेयर होती है। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज अनसर्टेन, और ऊपर की लिमिट कितनी क्या है वो निश्चित नहीं है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज आल्सो द लीस्ट हियर, और हवा का जो घनत्व यहाँ पर कम है। इस प्रकार से आपका चैप्टर 8 भी यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।